हाँ बच्चों विजिबल है, क्लियरली क्लियरली विजिबल है बच्चों। समझ लो थर्मोडायनेमिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया फिर आपको कहीं दिक्कत जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन आप जरा देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों। मैं आपको वर्क डन पढ़ा रहा हूं जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में बात यह कि भैया काम कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है या सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम जो कंटेनर के इनसाइड भरा हुआ है जिसमें थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन चल रहा है वो हमारा सिस्टम है। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें, मैं हूं, आप हो, ठीक है, या जो कोई भी, सब क्या हो गया बच्चों, सराउंडिंग। ओके, तो अब मैंने आपको ये कहा कि मान लो मैं एक गैस हूं, विजुलाइज, और मैं एक कंटेनर में बंद हूं, मेरे ऊपर यहाँ पिस्टन रखा हुआ, मैं मतलब सपोज ये आपका ये जो है ये पिस्टन रखा हुआ है यहाँ पे ऐसा है। अगर ऊपर से आके कोई इसको और पुश करके नीचे हमको ऐसे पैक कर दे रहा है डब्बा में, तो मतलब मैं मतलब यहाँ पे क्या कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज, तो वर्क बाहर से किया जा रहा है। तो वर्क करने वाला कौन है, अभी सराउंडिंग है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों, वर्क डन बाय सराउंडिंग। और किसके ऊपर काम चल रहा है, मैं सिस्टम हूं, सिस्टम के ऊपर, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो एक बात ये याद रखना। दूसरा, अगर मैं पागल हो गया एकदम, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने धक्का देना चालू किया इसके ऊपर, और जब धक्का देंगे तो ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन। तो क्यों ऊपर गया, क्योंकि हमने धक्का दिया और मैं अभी सिस्टम। तो जब एक्सपांशन होगा तो धक्का कौन देगा, सिस्टम। तो वर्क कौन कर रहा है बच्चों, सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक, तो ये बात आप समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। फर्स्ट है आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको बच्चों हम लोग एक्सपांशन से रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। इसको लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेशन से, ठीक है। मतलब फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कॉम्प्रेशन, इसको बोलते हैं बच्चों लोग एक्सपांशन, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए सिर्फ यस और नो लिख के, ये दोनों बात समझ में आ गया आपको। सारे बच्चे रिप्लाई कर दो प्लीज, सारे बच्चे, क्योंकि मेरा टारगेट है हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, एक एक बच्चे को, एक भी नहीं छूटने चाहिए। और एक भी नहीं छूटेगा जब सभी बच्चे रिप्लाई करोगे। सभी अपना अपना ड्यूटी समझ लो एकदम, कि हमें पढ़ना है एफर्ट लगा के, जैसे मैं एकदम एनर्जी लगा दूंगा आपके लिए वैसे ही बिल्कुल एक एक पॉइंट। अब देखो इधर, ये यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना फॉर्मूला लगा के, जो भी फॉर्मूला आएगा मैं तो आपको पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आएगा, क्लियर, जो भी फॉर्मूला आना है वर्क डन का वो फॉर्मूला आएगा। वर्क डन लगा के फॉर्मूला लगा के फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहां पे या तो वैल्यू में साइन रहता है पॉजिटिव या साइन रहता है निगेटिव। तो थर्मोडायनेमिक ने साइन कन्वेंशन दिया है बच्चों। अब ये साइन कन्वेंशन में क्या बताया गया कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वर्क डन का फॉर्मूला लगा के, अभी फॉर्मूला आपको पता नहीं है क्योंकि मैंने बताया नहीं, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ठीक है। बट अभी से आपको जानना है उसके बारे में, इसलिए बता रहा हूं। तो याद रखिएगा कि वर्क डन का जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लगाते हो, वैसे ही वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे होगा। तो अब कंडीशन ये है बच्चों कि आप वर्क डन निकाल लिए, ठीक है। अब वर्क डन के वैल्यू में या तो पॉजिटिव साइन रहेगा या निगेटिव। तो क्वेश्चन ये है कि सर पॉजिटिव रहेगा तो हम क्या समझेंगे, निगेटिव रहेगा तो हम क्या समझेंगे, या फिर पॉजिटिव कब आएगा और निगेटिव कब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, सीधा बात आप ये ध्यान रखना कि जब भी सिस्टम वर्क करेगा, एक्सपांशन होगा, तो वर्क डन जो आएगा वो निगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम वो कैसा होगा बच्चों, निगेटिव।
ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव। और जब वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्लियर बच्चों? पॉजिटिव साइन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव साइन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब एक्सपांशन के केस में वर्क डन निगेटिव आएगा, कॉम्प्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मतलब आपको डायरेक्ट कभी पूछे कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव एक्सपांशन में, तो एक्सपांशन में क्या हो जाएगा, एक्सपांड, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव। और कंप्रेशन में, कंप्रेस, मतलब सिस्टम पे काम चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। और ये साइन कन्वेंशन मैं अपने मर्जी से नहीं दे रहा हूं बच्चों, आईयूपीएससी सिस्टम जो है केमिस्ट्री का, उसी ने दिया है आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर वर्क डन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा बच्चों वर्क डन ऑन द सिस्टम, और अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है बच्चों, बच्चों क्लियर है, बोलो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब कंडीशन पे जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि आखिर वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, ये चीज आप देखें। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो कंडीशन आप देखें कि जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। पहले इसको ऐसे वर्टिकली रखते थे, अभी हम हॉरिजॉन्टली रख दिए हैं बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे लगा हुआ बच्चों, मतलब ये पकड़ने वाला है, इसको पकड़ के ऐसे खींच सकते हो या अंदर अंदर पुल कर सकते हो। ठीक है, पुल या पुश कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ देखो, मान लो इसका लेंथ है बच्चों L, इसका लेंथ है बच्चों L, और इसका जो एरिया है, ये इसका एरिया, ये एरिया है बच्चों A, एरिया इज इक्वल टू A। ठीक है, एरिया क्या है इसका, A। समझ गए? अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे भरा हुआ है सिस्टम। ठीक है, ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। एरिया A, लेंथ L, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो अब क्या करते हैं बच्चों, एरिया इनटू क्या आपका L, एरिया में अगर आप L मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम, किसका, सिलेंडर का। ठीक है बच्चों, तो जो इनिशियल वॉल्यूम है इसका, ये क्या है बच्चों, A इंटू L। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन ये हो रहा है कि हम यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इधर से F एक्सटर्नल। ठीक है, अब अगर ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन किधर जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लो ये यहाँ पे आ गया पिस्टन मूव करके। ठीक है, पिस्टन मूव करके यहाँ पे आ गया, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, x ट्रेवल किया। तो अभी यहां से यहाँ का जो लेंथ है, यहां से यहाँ का जो लेंथ है बच्चों, इस लेंथ को हम लोग क्या देंगे नाम, L माइनस एक्स, क्योंकि यहां से यहाँ का कंप्लीट लेंथ L है। तो ये अगर x ट्रेवल करके जा रहा है पिस्टन इनवर्ड, तो ये कितना बचा आपका L माइनस एक्स। तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम V, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, फाइनल वॉल्यूम V किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ये आपका A इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, तो कुल मिला के आप फिर इसको V से लिख दे रहे हैं कि V प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, A इंटू L माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि फिजिक्स में अगर आपने वर्क डन पढ़ा होगा तो वहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, कि वर्क डन F डॉट क्या होता है बच्चों, dx, है ना, पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, F डॉट dx इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। क्लियर बच्चों, ये चीज आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब हम यहां भी वही चीज लगाएंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट dx। ठीक है, F डॉट dx,
ठीक है, क्लियर, क्लियर बच्चों। तो ये कंप्लीट वर्क डन के लिए f.dx हम लोग करते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस कर रहे हैं एक्स में, निग्लिजिबल, तो ये वर्क डन को हम dw भी लिख सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या आपका f.dx। तो ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों जो ये जो प्रेशर, ये फोर्स है, ये क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां भी F हम लोग कौन सा लेंगे, F एक्सटर्नल डॉट dx इज इक्वल टू dw। अब मेरी बात को जरा गौर से सुने, बात ये कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब अगर प्रेशर एक्सटर्नल का मैं बात करूं तो फोर्स एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, एरिया। तो यहां से फोर्स एक्सटर्नल का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू क्या आपका एरिया। ये फोर्स एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म्स में हमने लिख दिया, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो A के बराबर है। यहाँ जो प्रेशर होगा मान लो P एक्सटर्नल P है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया रहता है, फोर्स नहीं दिया रहता, ठीक है। केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है ना, ये फिजिक्स तो नहीं है ना, बट डेरिवेशन तो सबका एक ही जैसा होता है। तो यहां तक मैंने क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं वहां पढ़े होंगे F.dx, है ना, डॉट प्रोडक्ट, बाद में उसको लिखते हैं Fx cos थीटा, ठीक है। चलो ठीक है, बस वही चीज यहां भी लिख रहे हैं कि dw इज इक्वल टू क्या आपका F.dx, जितना ट्रेवल कर रहा है, जितना फोर्स लगा रहे हैं। अब बच्चों फोर्स का और ट्रेवल का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो देख के हम लोग फिर एंगल में यहाँ पुट कर देते हैं, बट अभी एंगल पुट नहीं करेंगे, आप कुछ और कंडीशन लाएंगे, ठीक है बच्चों। एक बार मुझे सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए कि आपको ये यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बस यस और नो, क्योंकि एंड में जाके बोलोगे कि सर पूरा नहीं समझ आया तो वापस बताना पड़ेगा। बट अभी अगर आप यहाँ बता देंगे तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा बताने में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बच्चों प्लीज रिप्लाई मी यस और नो, ठीक है। देखो देखो कुछ बच्चों का आंसर है कि सर वापस बताओ, तो मैं वापस बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा, इस सिलेंडर का एरिया है A, लेंथ है L, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इनटू लेंथ, ये हो गया। मान लो अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो पिस्टन मूव करके यहाँ पे आ गया, कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, ये x ट्रेवल कर लिया। तो फाइनल सिचुएशन में कितने इसका लेंथ बचा, इनिशियली L था, फाइनली क्या बचा बच्चों, L माइनस एक्स बच गया। ये यहाँ से यहाँ का लेंथ है L माइनस एक्स, और यहाँ पे जो इसका एरिया है वो अभी भी A होगा। तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एरिया इनटू क्या आपका फाइनल लेंथ, दैट इज क्या आपका L माइनस एक्स। तो ये निकल गया B इक्वल टू A इंटू L माइनस एक्स, ये हमने लिख दिया। अब देखिए फिजिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F.dx। तो यहाँ पे हम वही चीज लिख रहे हैं कि dw इक्वल टू F.dx, ये हमने लिखा है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स, और इसका एरिया है ये। तो यहाँ नाम दिए कि P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आपका फोर्स एक्सटर्नल डिवाइड बाय एरिया। तो ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स और एरिया। बाद में अगर एरिया को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका फोर्स एक्सटर्नल। जिन बच्चों को कहना था कि सर रिपीट करो, क्या उनको अभी समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई कर देंगे, सारे बच्चे जो भी बोला था रिपीट कर दें, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों कि F के पोजीशन पे इस P एक्सटर्नल और एरिया को पुट करेंगे, ठीक है, और इस P एक्सटर्नल एरिया और इस dx को भी हम चेंज करेंगे दूसरे डेरिवेटिव में, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव होता है dx dy dz, है ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव थोड़ा हम बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंथ के हिसाब से तो काम करते नहीं है। कुल मिला के थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, या तो वॉल्यूम का चेंज या प्रेशर। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इस फॉर्मूला में प्रेशर इन्वॉल्व हो जाए और वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाए। इस वजह से हमने फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, और कोई रीजन नहीं है। दूसरा हमारा टारगेट ये होगा कि ये जो dx है इसको बदल के हम dv में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे, वो देखो जैसे यहाँ था v इज इक्वल टू a इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो हम कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये v तो वेरिएबल है, तो dv बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे dx। देखो v को x के पास कैपेसिटी नहीं कि डिफरेंशिएट कर देती हो गया dv बाई dx। अब ये a और l मल्टीप्लाई करके al हो जाएगा, a भी कांस्टेंट और l भी कांस्टेंट, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और इसके बाद देखो a और माइनस एक्स, तो a इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, तो a कॉमन हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस ऑफ a। तो ये आ गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू dv बाय माइनस ऑफ a, वेयर a इज व्हाट बच्चों, एरिया। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, ऊपर लिखता हूं, एक मिनट, ये यहां आके लिखता हूं बच्चों, विजिबल नहीं है क्या, थोड़ा दूर रख देता हूं। अभी दिखा क्या बच्चों, अभी क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चों। हाँ चलो चलो रुक जाओ, मैसेज नहीं करो अभी, अभी देखो, अभी मैसेज नहीं करो, देखो अभी तो देखो dx इज इक्वल टू आ गया dv बाय a, ठीक है, dx इज इक्वल टू आ गया dv बाय a। तो ये कंडीशन है, यहां से एक बार डेरिवेशन करने तो फिर मैं पास में ले आऊंगा कैमरा, टेंशन ना लो, थोड़ा स्पेस यहाँ ज्यादा लगेगा इसीलिए। तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, dv बाय a आ गया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कैसे आया। देखिए हमने ये v का फॉर्मूला निकाला था a इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, b इक्वल टू a इंटू एल माइनस एक्स, ये लिखा। अब a इंटू एल मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पे al माइनस ऑफ ax। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ गया dv बाय dx, और al तो ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट और बच्चों l भी कांस्टेंट, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, एक नया सा कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। और माइनस ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस a कॉमन, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, वन। तो कुल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि dv बाय dx इज इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ क्या आपका a। तो यहां से लिख सकते हैं बच्चों कि dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय a। तो यहां से हमने क्या कर दिया कि x dx को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ dv बाय a में, और यहां से फोर्स को रिप्लेस करेंगे फोर्स प्रेशर एक्सटर्नल इनटू किस में, एरिया में। एक बार सारे बच्चे यहां तक मुझे रिप्लाई कर दें, एक बार यहाँ पे यस और नो लिख के कि सर यहाँ पे हमें क्लियर है या नहीं क्लियर है, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं है, नॉर्मली जो भी था वो मैंने आपको बता दिया कि dx को dv और a के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है और फोर्स को प्रेशर और एरिया के टर्म्स में। तो देखो ये बेसिक फॉर्मूला है जो फिजिक्स से जनरेट हुआ है, ये मैंने जनरेट नहीं किया या केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे वो चलो देखिए कंडीशन। इसके बाद का कंडीशन ये है कि dw इज इक्वल टू, प्यार से लिखेंगे f एक्सटर्नल और इनटू क्या आपका dx, ठीक है। तो f एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है बच्चों, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया, तो प्रेशर एक्सटर्नल और इनटू क्या आपका एरिया, और इनटू इस dx का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस ऑफ dv बाय a, तो माइनस ऑफ dv बाय a। अब देखो ये एरिया एरिया क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कुल मिला के फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, P एक्सटर्नल इनटू dv, ये किसके बराबर आ गया, dw के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला है जो बार बार लगाना है, इतना ही आपको याद रखना है, डेरिवेशन कहीं नहीं आपको पूछेगा, बट मैंने डेरिवेशन आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्या क्या कंसेप्ट है इस फॉर्मूले का, ठीक है, इसलिए बताया। अब आपको बोर्ड एग्जाम जब देंगे 11th का तो उसमें पूछेगा, हो सकता है आपको डेरिवेशन, बट ऐसे नहीं। अब देखो बच्चों आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएट करके लार्ज वैल्यू को स्मॉल करता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, स्मॉल वैल्यू से उसका मैक्सिमम पॉसिबल बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है वो इंटीग्रेट करके देता है। तो यहाँ पे बच्चों dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ p एक्सटर्नल इनटू dv। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर देंगे अगर बच्चों, तो यहाँ पे कंडीशन है कि लिमिट लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन
V इनिशियल से लेके V फाइनल तक, इस तरीके से। अब ये जो dw है, जैसे आप पढ़े होंगे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x, dy का y, dz का z, तो वैसे ही dw का इंटीग्रेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा w। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत जाए तो वो भी बताना, मैं वो भी आपको बता दूंगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इस dw का इंटीग्रेशन हो गया वर्क डन। ठीक है, और यहां से माइनस साइन को हम कर दिए बाहर, और ये हो गया बच्चों v इनिशियल से लेके v फाइनल तक, क्योंकि जब भी वर्क होगा तो जो वेरी कर रहा है वॉल्यूम, उसमें इनिशियल वॉल्यूम को लिख दिए v इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को लिख दिए v फाइनल। ठीक है, तो यही कंडीशन है, v इनिशियल से v फाइनल पे जाएगा या v इनिशियल से v फाइनल पे आएगा। ठीक है, दोनों बात। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों कि v इनिशियल से v फाइनल, और यहाँ पे रहेगा आपका p एक्सटर्नल इनटू dv। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, हमेशा याद रखिएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान रखना बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या आपका डीवी। ठीक है, प्रेशर जो है या तो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा, अगर वेरिएबल रहेगा तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया रहेगा, बाकी इंटीग्रेशन तो आप लोग को आता होगा। जैसे x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, दिस मास्टर की, जैसे होता है ना मास्टर की, उसी तरीके से वर्क डन आपको आइसोथर्मल का पढ़ना है, एडियाबेटिक का पढ़ना है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इन जनरल सभी का पढ़ना है, बट दिस फॉर्मूला इज मास्टर की फॉर्मूला। ठीक है, विच इज वैलिड इन ऑल केसेस एट ऑल कंडीशन एट एनी प्रोसेस। जो भी आप वर्क डन लगाओगे आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक, ये अपर लिमिट है बच्चों, और ये क्या आपका लोअर लिमिट, मतलब इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो मुझे आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे आया है, क्या आया है, और एक बार मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, मैं पूछूंगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तुम सब बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं। घर वाले बोले क्या हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बोल देना ऐसे ही बोल देना। ठीक है, बट तेज आवाज में एकदम बोलना। क्या बोले वो बच्चे, मैं जैसे पूछूंगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है तो आप बोलना ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, 3 बोलूंगा, बोलना 1 2 3। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बच्चों, चलो स्टार्ट, क्या बोलोगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी इनिशियल से बी फाइनल पी एक्सटर्नल इनटू क्या आपका डीवी, हमेशा इसी फॉर्मूले को आप लगाओगे, पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल से वी फाइनल, साइन यहां रहेगा माइनस, जो भी पीछे पड़े डेरिवेशन में वो सब तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। क्लियर बच्चों, एक बार सभी लोग प्यार से मैसेज करिए, मुस्कुराते हुए हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सोते रहिए, और सबसे ज्यादा पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। यस, मुस्कुराना जरूरी है, मुस्कुराओगे तब दिमाग काम करेगा और क्वेश्चन फिर खटाखट बनेगा, टेंशन में रहोगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, चलो क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसमें दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। तो यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात यहाँ पे कि सर इस वर्क डन का यूनिट क्या होगा, तो देखिए यूनिट, यूनिट आप देखिए सबसे पहली बात, ये एनर्जी का ही तो एक पार्ट है, हमने बताया था ना, एनर्जी ट्रांसफर करने में हीट का और वर्क डन का यूज करते हैं। तो अगर वर्क डन यूज होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो सीधा बात कि जो एनर्जी का यूनिट होगा वही यूनिट हम इसके लिए यूज करेंगे बच्चों, वर्क डन के लिए भी यूज करेंगे। और एनर्जी का यूनिट क्या क्या हो सकता है, जूल, कैलोरी। ठीक है, जूल, कैलोरी, या फिर बच्चों
लीटर एटीएम, ठीक है, लीटर एटीएम, या फिर होगा बच्चों बार लीटर, ठीक है, सॉरी बार लीटर, ये चीज याद रखना, क्योंकि प्रेशर का यूनिट बार भी होता है और लीटर भी होता है, तो ये बात याद रखना बच्चों। जैसे मान लो प्रेशर ले लिया आप एटीएम में, अब वॉल्यूम ले लिया लीटर में, तो नेट आउटपुट क्या मिलेगा, लीटर एटीएम। तो लीटर एटीएम को भी आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन होता है। अब ये क्या रिलेशन होता है बच्चों, ये रिलेशन भी मैं बता देता हूं। रिलेशन होता है बच्चों कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.325 जूल। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू, इसको रफ में लिख लो बच्चों, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जूल। मतलब कभी भी लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 101.325 मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जूल में, क्योंकि एनर्जी के लिए ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, जूल का, इस वजह से। ठीक है बच्चों। और दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपको ऐसा दिया 1 बार लीटर, इसको कन्वर्ट करते बच्चों अप्रोक्सीमेटली 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आ जाएगा 100 जूल। ठीक है, 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए ये फॉर्मूला की क्या स्पेशलिटी है कि एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो सिस्टम बन सकता है उन सभी में ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। देखो बहुत मजेदार है बच्चों, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो कहीं कोई दिक्कत ना। देखो जैसे जैसे देखो बच्चों, प्यार से वर्कडन लगाओगे फॉर्मूला माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, बी इनिशियल से लेके भी फाइनल तक। अब देखिए हमने क्या कहा था कि वर्कडन का जो फॉर्मूला वो आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद वैल्यू में नेट या तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा के कंप्लीट, माइनस भी इस फॉर्मूला में काउंटेबल है क्योंकि माइनस मैंने अपने मर्जी से पुट नहीं किया है, ये डिराइव होके आया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला का यूज करके वर्कडन कैलकुलेट करेंगे। वर्कडन आएगा, मान लो अगर पॉजिटिव वर्कडन आया तो फिर वही बोलेंगे वर्कडन ऑन द सिस्टम, और अगर नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे, वर्कडन बाय द सिस्टम। और इसमें क्या होगा बच्चों, एक्सपांशन, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कॉम्प्रेशन। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, वो भी यहाँ से प्रूफ करके बताऊंगा थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो, अब कुछ कुछ केसेस बता रहा हूं बच्चों। फर्स्ट केस कि वर्कडन जीरो कब कब होगा, वर्कडन जीरो कब कब होगा, ये आप देखो, ये देखो बच्चों, वर्कडन जीरो होने का फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आप क्लोज रिजिड कंटेनर, क्लोज रिजिड कंटेनर लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, इस केस में अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं कि वर्कडन इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीबी, पी एक्सटर्नल डीबी, बी इनिशियल से लेके बी फाइनल तक, तो अब देखो ये वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, डीबी का वैल्यू क्या है, जीरो, इसलिए नेट वर्कडन भी क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। इसलिए आप याद करो, मैं बार बार बोलता था माय डियर स्टूडेंट कि जब भी आप क्लोज रिजिड कंटेनर में वर्कडन निकालेंगे उसका वर्कडन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये मैं बार बार बता रहा था और वही चीज यहां पे आपका आ गया है। क्लियर बच्चों, क्लियर। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे क्लास को ओवर करता हूं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज्यादा पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। मॉड्यूल से एक बार रीड कर लेना, जो क्वेश्चन पढ़ना और मैं सेंड करूंगा उसको सॉल्व भी करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो बाय।